जो नई ऊर्जा के साथ राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को देश की सुरक्षा, देश के संविधान की रक्षा और देश के 140 करोड़ लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए जो सच्चाई देश की जनता के सामने लाया गया, वोटर लिस्ट से नाम काट दिए, पहले से आपका मन बना हुआ था। तो ये इतनी बड़ी डकैती, पहले चोरी अब डकैती, और लगातार इस देश की जनता के अधिकार और उसके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना। कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों के साथ अपना दम दिखाया। संसद से लेकर चुनाव आयोग तक उन्होंने मार्च किया और इस दौरान जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, बैरिकेटिंग फांद गए अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने भी हुंकार भरी, प्रियंका भी जोरदार दिखी, तमाम जो है पार्टी के नेता रिचार्ज हो गए। और इसके बाद इंडिया गठबंधन की एक डिनर पार्टी हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के आवाज़ पर, और अब जो है विपक्ष काफ़ी ताकतवर दिख रहा है बिहार चुनाव के पहले। इस बीच पप्पू यादव का बड़ा बयान भी आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई, कल एक डिनर पार्टी हुई। डिनर पार्टी इसके पहले भी हुई थी, राहुल गांधी ने दिया था, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिनर पार्टी दी। डिनर पार्टी में विपक्ष के जो तमाम जो नेता है वो एकजुट हुए और डिनर पार्टी में पहुंचे। इसके पहले दिन की तस्वीर आपने देखी थी कि किस तरह से संसद से मार्च किया सांसदों ने। विपक्ष के लगभग 300 सांसदों ने चुनाव आयोग की तरफ रुख किया, हालांकि पुलिस ने रोका, और क्या कुछ हुआ वो सब तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। काफ़ी कुछ बवाल हुआ, विपक्ष आक्रामक दिखा राहुल गांधी के नेतृत्व में। राहुल को हिरासत में लिया गया, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया, उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे या तमाम नेताओं जो हैं को हिरासत में पुलिस ने लिया। और इसके बाद देर शाम रात में डिनर पार्टी आयोजित की गई मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। तस्वीर आपको दिखाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जो बैठक, जो डिनर पार्टी हुई, उसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस डिनर पार्टी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो थे ही, शरद पवार भी शामिल हुए, और बिहार मतदाता सूची, जो बिहार SIR जो है, बिहार मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का जो कार्य है, SIR, बिहार SIR का ही भारी विरोध हो रहा है। और इसी को लेकर तमाम जो है ये जो ताकत दिखाई विपक्ष ने, एकजुट होकर सरकार को अपनी ताकत दिखाई, और कहा कि कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की गई इस विरोध के जरिए कि जो बिहार SIR है, कि जो कवायद की गई है वो सरकार के इशारे पर हो रहा है और इससे मतदाताओं को नुकसान हो रहा है। तो ये जो मैसेज है देने की कोशिश की गई। और उसके बाद जो नेता जुटे, हम आपको बताएं कि डिनर पार्टी में शरद पवार शामिल हुए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी थे, उसके अलावा अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, जया बच्चन, द्रमुक की कनिमोझी और TR बालू, राजद से मीसा भारती, शिवसेना से संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी, और कांग्रेस की जो है प्रियंका गांधी, वो भी शामिल हुई। तो तमाम जो नेता हैं इस डिनर पार्टी में शामिल हुए, और जो सांसद जो हैं, विपक्ष के सांसद जिन्होंने मार्च किया था, वो शामिल हुए। इस डिनर पार्टी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, वो भी पहुंचे थे डिनर पार्टी में, और क्या कहना है उनका, सुनिए आप। नहीं, एक जो नई ऊर्जा के साथ राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को, देश की सुरक्षा, देश के संविधान की रक्षा और देश के 140 करोड़ लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए जो एक सच्चाई देश की जनता के सामने लाया गया है, और हम लगातार देख रहे हैं कि लंबे समय से पहले जुमलेबाजियों के नाम पर, और फिर पुलवामा, और फिर पुलवामा के बाद एक थका हुआ, हारा हुआ इंसान जो सबको दिख रहा है, चाहे वो सिंदूर में हारा हो, चाहे पुलवामा में, वो किस तरीके से इस देश के आत्मा पर हमला कर चुका है। एक तरफ चुनाव आयोग को बिल्कुल रावण और दानव की तरह बैठा चुका, और ये जनता के वोट से प्रधानमंत्री नहीं है, ये चोरी के वोट से, ये आम जनता के अधिकार को चुरा करके इन्होंने वोट डाला। जो सवाल, जो मुद्दे राहुल जी ने उठाए कि एक रूम में 80, उसके बाद फर्स्ट वोटर जो 6 फॉर्म है उसका ही नाम अंकित होगा, और वहां पर 74, 75, 80 साल के लोगों का नाम है, और वो वोट डाल कौन रहा है, वो भी नाम वोट कौन डाल रहा है। दूसरी तरफ
एक व्यक्ति 10 जगह वोट डाल रहा है, फॉर्म में फोटो है ही नहीं किसी में लोगों का, और चौथी तरफ आप कह रहे हैं कि 5:30 बजे के बाद 1 करोड़ लोगों ने वोट डाला। हमारे नेता आपसे पूछ रहे कि वो वोटर हैं कहाँ? हमें वोटर लिस्ट दो, हमें डिजिटल दो, हमें बताओ कि 5:30 बजे के बाद किन किन लोगों ने वोट डाला। वो आप कह रहे हैं नए वोटर ने वोट डाला, तो आप कह रहे हो कि सीसीटीवी अमिट हो गया, खत्म हो गया, वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं हो। दूसरी तरफ आप कह दो कि 65 लाख वोट कटे हैं, तो मैं कानूनी बाध्य नहीं हूं कि मैं आपको बताऊं किसके वोट कटे हैं। छठी तरफ आपको 1 सप्ताह के अंदर आपको नोटिस देना चाहिए था। 1 सप्ताह के अंदर आपको नोटिस देने की जरूरत थी कि आप नोटिस देते कि मैं क्यों नहीं आपके वोटर लिस्ट से आपका नाम हटाऊं, तो आप नोटिस नहीं दिए। आप डायरेक्ट वोटर लिस्ट से नाम काट दिए। पहले से आपका मन बना हुआ था। तो ये इतनी बड़ी डकैती, पहले चोरी अब डकैती, और लगातार इस देश की जनता के अधिकार और उसके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना। तो पूरे देश के महागठबंधन की ताकत एक है और हम लोग इकट्ठे हैं। तो आदरणीय हमारे अध्यक्ष खरगे साहब ने सारे पार्टियों का जो अटैचमेंट है, सेंटीमेंट है, जो देश के प्रति है, वो हमारी एकता प्रदर्शित करती है। भोजन या साथ में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, विचारों का आदान प्रदान, हम किस रूप में एक ताकत के साथ लड़ेंगे। तो आज जिस तरीके से हम लोग पूरा विपक्ष सड़क पर था, हमारे नेताओं के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में सबकी गिरफ्तारी हुई, और फिर आज हम लोग यहाँ नए ऊर्जा के साथ कल हमें लड़ना है। फिर 17 तारीख से हमारे नेता यात्रा पर निकल रहे हैं बिहार में। तो अब चुनाव आयोग ये समझ ले, डराने धमकाने का जुग गया, और नोटिस, चोर भी ईमानदार आदमी को नोटिस दे। ये तो राहुल गांधी से आप एक्सपेक्टेशन ही नहीं कीजिए कि आपसे डर जाए। आप जिस तरीके से चोरी में पकड़ा चुके हो, अब डकैती में भी आप पकड़ा चुके। तो इसलिए आज सभी नेता इकट्ठे थे, और पूरी ऊर्जा के साथ जब तक ये चोरी के वोट से बैठे हुए प्रधानमंत्री को नहीं उतारा जाएगा, तब तक महागठबंधन सड़कों पर लड़ाई लड़ेगी। सर, किरण रिजिजू बोल रहे हैं कि विपक्ष जो है तो नया नया नटंकी करते रहता है। तो किरण रिजिजू जी साहब हमारे मित्र हैं। चोर मचाए शोर, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। एक तरफ चुनाव आयोग सैया भेल तो कोतवाल डर काहेगा, और एक तरफ चोरी और डकैती करने के बाद प्रवक्ता। तो किरण रिजिजू साहब जैसे लोगों के बारे में हम इतने कहेंगे जो मणिपुर जैसे स्टेट को जलते हुए छोड़ दे, जो नॉर्थ के बारे में चिंता न करे, और जो अपने घर में पैदा लेकर अपनी घर की रक्षा न करे, उससे बड़ा कमजोर और कायर कोई इंसान हो ही नहीं सकता, और ऐसे लोगों का जवाब नहीं देना चाहिए। सर, उन्होंने ये भी बोला है जो विपक्ष संविधान को नहीं मानता। जी, उन्होंने यह भी बोला जो विपक्ष संविधान को नहीं मानता। भैया, संविधान को कौन नहीं मानता? ये तो पुलवामा के आरडीएक्स का और पुलवामा के लोगों को सजा नहीं मिली, और खुद ही अमित भाई ने कहा कि जुमलेबाजी है, और लगातार एनआरसी, लगातार किसानों के साथ मजाक। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के बारे में, ये सारी चीजें सामने हैं। संविधान को खत्म करने वाली यह सरकार, इसको जनता सबक सिखा चुकी थी। आज देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होते, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने चोरी करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा और लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो ये दुनिया को पता है कि संविधान को खत्म करने की साजिश किसकी थी। तो पप्पू यादव ने बताया कि इससे एक एनर्जी आई है विपक्ष के अंदर,
विपक्ष एक अलग एनर्जी के साथ अब विरोध करेगा सरकार का। यानी डिनर खाकर जो है नेता जो है अब और भी टाइट हो गए हैं और अब आगे जो विपक्ष का विरोध है, जो सामूहिक तौर पर जो इंडिया गठबंधन है, वो जो है उसका विरोध अब और तगड़ा दिखेगा। क्योंकि कल जिस तरह से सफल रहा और काफ़ी उठापटक दिखी, संसद से लेकर चुनाव आयोग तक जो मार्च किया विपक्ष ने, उस पर काफ़ी गहमागहमी दिखी, नेता आक्रामक दिखे और सब महफिल अगर यूँ कहा जाए तो बैरिकेटिंग फांद कर अखिलेश यादव ने लूट ली। तो ऐसे में तमाम तस्वीरें देखने को मिली और इसके बाद डिनर पार्टी हुई और डिनर पार्टी में नेता एकजुट नजर आए। यानी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट होकर अपनी ताकत दिखा रहा है सरकार को और इसका असर जो है बिहार के चुनाव में खास तौर पर पड़ने वाला है। तो डिनर के बहाने अगर यूँ कहा जाए कि इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत सरकार को दिखाई है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।